जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस क्लास 12th की अकाउंटेंसी में टीएस ग्रेवाल सर की बुक से हमने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 23, बाले एंड वाले। क्वेश्चन की स्टार्टिंग है दोस्त, बाले एंड वाले। जिन बच्चों में प्रीवियस ईयर की बुक हो तो स्टार्टिंग ढूंढ लें, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे होगा हमारा। बाले एंड वाले दो पार्टनर हैं जो कि इक्वल पार्टनर्स हैं फर्म के। फर्म डिसॉल्व होने जा रही है, फर्म की एसेट लाइबिलिटीज दी हुई हैं और 4 अकाउंट बनाने हैं आपको। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, लोन वाला अकाउंट और बैंक अकाउंट। बेहतरीन क्वेश्चन है फॉर 8 मार्क्स। सीबीएसई में 8 नंबर का आएगा कम से कम, और आईएससी में इसी टाइप का क्वेश्चन दोस्त 12 नंबर का आएगा। फटाफट से क्वेश्चन बनाते हैं, साथ के साथ कॉपी और पेन निकाल लो तो थोड़ा सा आसानी होगी आपको क्वेश्चन को करने में और समझने में। 4 कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है इससे रिलेटेड, जहां मैंने आपको समझाया प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। दैट मीन्स कि हमें डिसोल्यूशन में कैसे स्टार्टिंग करनी है, एसेट्स को इधर लाना है, लाइबिलिटी को इधर ले जाना है, एज पर कैची कॉन्सेप्ट। कैची कॉन्सेप्ट मीन्स सीजर कॉन्सेप्ट। डेबिट वाला आइटम क्रेडिट में और क्रेडिट वाला डेबिट में, एसेट वाला क्रेडिट साइड, एसेट वाला डेबिट साइड, लाइबिलिटी वाला क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट का सिंपल फॉर्मेट होता है जैसा आपका रिवैल्यूएशन का होता था, जैसा आपका P&L एप्रोप्रिएशन का होता था, और जैसा आपका चलिए सर क्वेश्चन में दोस्त, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, 5 चीजें दी हुई हैं। बैंक का आइटम यहां नहीं जाएगा, तो बिल्डिंग डेबिट साइड जाएगी टू बिल्डिंग। तो दोस्त आपकी बिल्डिंग जाएगी 45,000 से, मशीन 15 से, फर्नीचर 12 से, डेटर्स 8 से और स्टॉक 24 से। सारी एसेट्स को एक एक करके फटाफट डालते हैं। फर्नीचर 12,000 से, डेटर्स 8,000 से, स्टॉक 24,000 से। सारी एसेट्स बुक वैल्यू पर ट्रांसफर होती हैं दोस्त, डेबिट साइड, उधर का आइटम इधर। रियलाइज होगा इस तरफ क्योंकि पैसा आता है, बैंक डेबिट होता है, रियलाइजेशन क्रेडिट होता है। लाइबिलिटीज देखते हैं कोई जाने लायक है, तो सर लोन तो जाएगा नहीं, बालेगा, जनरल रिजर्व जाएगा नहीं, क्रेडिटर्स जाएगा 14,000 से बाई क्रेडिटर्स 14,000। अब सिंपल चलते हैं एडजस्टमेंट पर। पॉइंट नंबर ये बोलता है स्टॉक बिक रहा है आपका 22 का, मशीनरी बिक रही है आपकी 16 की, बिल्डिंग 35 की और डेटर्स 7500 की। तो यहां सिंपल बाई बैंक लिखो, ब्रैकेट में लिखो रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहे हैं। अब एक एक करके इनके नीचे नाम लिख दो। स्टॉक 22,000, डेटर 7,500। सिंपल क्वेश्चन है दोस्त स्टार्टिंग करने के लिए। मशीनरी 16,000, बिल्डिंग 35,000, पैंतीस और 16 51, 7 58, 60, 80, 80,500 रुपये। याले टुक ओवर फर्नीचर एट 9,000। याले जो पार्टनर है हमारा, बाले और याले, दूसरा वाला पार्टनर जो याले है, याले है ये फर्नीचर ले जा रहा है दोस्त। तो पैसे तो देकर नहीं जा रहा, अपना नाम लिखवा जा रहा है खाते में। बाई यालेस कैपिटल फर्नीचर 9,000 रुपये का। बाले एग्रीड टू एक्सेप्ट 2,500 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट लोन। मतलब इसका लोन जो था वो था 3,000 का, पर बाले बोल रहा है कि हम सिर्फ 2,500 रुपये ले लेंगे। मतलब इसकी अगर हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगी, क्योंकि वर्किंग नोट का सहारे के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। याले का जो लोन है वो है 3,000, 3,000 से डेबिट होगा। अगर ये ज़्यादा पैसे लेगा तो मैं बैंक में ज़्यादा क्रेडिट कर दूंगा, और अगर ये कम पैसे लेता है तो मैं बैंक में कम पैसे क्रेडिट कर दूंगा। तो याले का लोन है 3,000, मैंने 3,000 से डेबिट कर दिया। बैंक क्रेडिट किया 2,500 से, मैंने 2,500 से क्रेडिट कर दिया। टू रियलाइजेशन, जो प्रॉफिट हुआ है मेरे को, टू रियलाइजेशन 500 रुपये। यालेज लोन अकाउंट डेबिट 3,000, बैंक क्रेडिट 2,500 और रियलाइजेशन क्रेडिट
500 रुपये। यहाँ लिखूंगा यालेज लोन ऑफ ₹3,000 पेड ऑफ इन फुल सेटलमेंट। अब हमें 1 रुपये भी नहीं देना है इसको, ऑफ ₹2500, 2500 फुल सेटलमेंट में पे कर दिया। 500 रुपये का जो रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है वो हमको लिखना पड़ेगा बाई, अरे बाले नहीं था, याले नहीं था, बाले था यार, बाई बालेज लोन। वैसे तो रियलाइजेशन में कभी भी लोन नहीं आता, कभी भी नहीं आता रियलाइजेशन में लोन। एक केस में आ सकता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट 4 में बताया था कि अगर पेमेंट कम करेंगे तो क्रेडिट साइड क्योंकि फायदा हो रहा है हमें, ज्यादा करेंगे तो डेबिट साइड। वैसे कभी भी लोन पार्टनर का लोन कभी भी रियलाइजेशन में नहीं आता। केवल एक केस में आता है, जब हम पेमेंट कम करेंगे तो फायदा हो जाएगा, पेमेंट ज्यादा करेंगे तो घाटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 2500 रुपये, कुछ भी नहीं लिखा है तो हमें ही पे करने हैं टू बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2500। इसके अलावा क्रेडिटर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है तो हम लोग ये मानकर कि पूरा ही पेमेंट किया होगा 14,000 रुपये पे कर देंगे। अब डेबिट का टोटल लगाएंगे और क्रेडिट का टोटल लगाएंगे, देखते हैं प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। 80,000 और 14,000 94,000, 95,000, 1,04,000 इधर लिख लेते हैं साइड में, हो सकता है किसका ज़्यादा किसका कम आए। 45 और 15 60 और 12 72 8 80 80 1 लाख 1,04,000 1,04,000 1,18,000 1,20,500। डेबिट का आ रहा है 1,20,500 और क्रेडिट का आ रहा है 1,04,000, यानी लॉस आ रहा है। तो बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन दोनों के खाते में डाल दो, बाले के कैपिटल में और लाले मतलब याले। सिर्फ बेहतरीन एडजस्टमेंट दोस्त एक ये थी समझने वाली कि 500 रुपये यहाँ पर क्यों आएंगे। जर्नल एंट्री की मदद से आप समझ सकते हो, ये सेल नहीं है, ये बाले हैं, पार्टनर का लोन है, एक ये समझने लायक। और ये क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट करते हैं अगर कुछ नहीं लिखा हो तो भी, मतलब कोई भी लायबिलिटी हो आप उसको पेमेंट करेंगे। 16,500 के आधे आधे करेंगे तो 8,250 रुपये, यहाँ भी 8,250 रुपये। ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बाले का अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले बनाते हैं हम लोग, सिंपल फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर पर्टिकुलर्स, यहां पर बाले, यहां इनके भैया याले, फिर यहां पर्टिकुलर्स, फिर यहां बाले और फिर यहां याले। तो अगर आपको टीएस ग्रेवाल सर के फुल चैप्टर सॉल्यूशन चाहिए तो डाउनलोड करें जीनियस बच्चा ऐप को कंप्लीट सॉल्यूशंस के लिए। सबसे पहले दोस्त आएगा बाई बैलेंस बीडी 50,000 और 40,000। फिर है जनरल रिजर्व 8,000 का जो कि बराबर बराबर में बढ़ जाएगा, 4,000 और 4,000। लोन वाले का आएगा नहीं, एसेट साइड प्रॉफिट और लॉस में से कोई एक चीज है तो लॉस आएगा। टू रियलाइजेशन 8,250, टू रियलाइजेशन 8,250। लॉस डेबिट होता है, यहाँ क्रेडिट होगा यहाँ डेबिट होगा। अब पूरे में ढूंढो कहीं भी क्या किसी पार्टनर का नाम है, जैसे यहाँ 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 बैंक है, यहाँ 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 बैंक है। यालेस कैपिटल फर्नीचर ले गया था, याले क्रेडिट साइड है, फर्नीचर ले गया था। एंट्री क्या बनी होगी, यालेस कैपिटल टू फर्नीचर या यालेस कैपिटल टू रिलेशन। चल यालेस कैपिटल टू रिलेशन, तभी तो रिलेशन में क्रेडिट हो रहा है। तो याले के खाते में जाकर, याले कौन है, दूसरा वाला, बोलेंगे भाई तुम फर्नीचर ले आए थे वहां से उठा के, बोलेगा हाँ। मैंने कहा कितने का, बोला 9,000 रुपये में, ठीक है डेबिट कर दिया बस। अब सिंपल आपको क्या करना है, यहां पर आपको जो है पेमेंट कर देना है इनका। टू बैलेंस सीडी नहीं आता दोस्त, यहाँ टू बैंक आता है, क्रेडिट माइनस डेबिट। 50,000 और 4 54,000 रुपये, 40 और 4 44,000 रुपये। तो 54,000 में से 8,250 गई तो कितना आएगा, आएगा शायद 45,750। 54,000, 44 में से 9 गए 35,000, 35 में से 8 गए 27,000, 26,250, 26,750, 26,750 ये भी सही है। 45,750 ये है और 26,750 ये है। ये हो गया आपका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब दो छोटे छोटे अकाउंट और बनाने, एक तो बनाना है आपको बैंक अकाउंट, एक तो बनाना है आपको
बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले आपको बैलेंस बीडी ढूंढना है। बैलेंस बीडी कहां पर होता है? बैंक का बैलेंस 11,000 रुपए है तो टू बैलेंस बीडी 11,000। बहुत सरल होता है बैंक अकाउंट, खामखाई बच्चे घबराते, बहुत सरल होता है। सिंपल आपको रियलाइजेशन में जाना है। जो भी बैंक अकाउंट के नाम से क्रेडिट साइड है, देखो ये रहा बाई बैंक, ढूंढो यहां पर, देख रहा है आपको? दिख रहा है सर। 1 2 3 4 चारों चीजें बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड आओ और रियलाइजेशन का नाम लिख दो। बैंक के जो क्रेडिट साइड में है आपके बैंक अकाउंट, इसका मतलब पैसा आया है, एंट्री बनी होगी बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ था इसलिए क्रेडिट साइड आ गया, बैंक डेबिट हुआ इसलिए मुझे डेबिट साइड आना पड़ेगा। 1 2 3 4 चारों का अमाउंट पहले जोड़कर लिख रखा है मैंने 80,500 रुपए। बहुत ज्यादा सरल होता है बैंक अकाउंट। सिंपली आपको पहले बैलेंस बीडी डालना है, बैलेंस शीट से देखकर जो बैंक अकाउंट का बैलेंस होगा एसेट साइड। पॉइंट नंबर 2, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डेबिट कर दो, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट कर दो। पैसा आया है, पैसा गया है। बैंक अकाउंट यहां डेबिट हो रहा है 2500 से और 14,000 रुपए से। किसके खाते में? कौन से वाले खाते में हो रहा है? सर रियलाइजेशन अकाउंट में हो रहा है। 2500 और 14,000 16,500 रुपए। 2500 एक्सपेंसेस के, 14,000 क्रेडिटर को पेमेंट के। और ढूंढो बैंक का है, और ढूंढो बैंक का है। सर इधर नहीं है, 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 ये रहा। बस सिंपल ढूंढना है आपको। सर ये रहा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट है डेबिट साइड, यानी पेमेंट किया होगा बालेस कैपिटल टू बैंक, यालेस कैपिटल टू बैंक। बाई बालेस कैपिटल इसको पेमेंट किया होगा कुछ, और कुछ याले को किया होगा। बाई बाले बाई याले 45,750 45750 26750। 100% बच्चे मैच करेंगे पर मैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने एक लोन और अकाउंट बनाने को बोला है, दैट इज बालेज लोन अकाउंट। दैट इज बालेज लोन अकाउंट। बैलेंस शीट में जो आपको लायबिलिटीज साइड दिख रहा है उसका पेमेंट रियलाइजेशन के थ्रू नहीं हुआ, नहीं हुआ। पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो कहां से हुआ? अलग से लोन अकाउंट से हुआ। बहुत सिंपल सादा होता है ये भी अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, बहुत ज्यादा सिंपल होता है, कुछ है ही नहीं। सबसे पहले आपका लोन था कितने का? वो था सर 3,000 रुपए का लोन बाई बाले। उसको लिखो बाई बैलेंस बीडी 3,000। आपने 3 पे किए या 2.5? ये रही एंट्री, सिर्फ इस एंट्री को पोस्ट करना है। देखो 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 देखो, इस एंट्री को पोस्ट करना है। ये पहले से लोन है, यहाँ पर बाले के लोन को डेबिट साइड में गए, वहां पर टू रियलाइजेशन और टू बैंक, 2 एंट्रियां डालनी है आपको। टू बैंक पेमेंट किया आपने 2500 का, पर वो खत्म तब तक नहीं होगा जब तक आप 500 से क्या नहीं डालोगे? रियलाइजेशन। और यही रियलाइजेशन है जो आपको यहाँ दिख रहा है 500 रुपए। देखो कैची कॉन्सेप्ट से देख पाओ तो देखो 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 जरा, ये इस एंट्री को मैंने दोस्त पोस्ट किया है सिंपली कि बाले को लोन को मुझे पूरा पेमेंट करना था 3, पर वो बोला 2,500 में काम चल जाएगा। मैंने कहा बोलो वाह भाई वाह, 500 का फायदा हो गया हमारा। इस एंट्री को सिंपली पोस्ट किया है मैंने। तो 500 रुपए का 2500 रुपए का पेमेंट करना है मुझे बाले का लोन अकाउंट में। सर 3,000 क्यों नहीं? इतना तो समझाया बच्चे, वो खुद बोल रहा है कुछ पॉइंट नंबर सी में कि भैया वो 2500 लेने को तैयार है तो आप जबरदस्ती 3,000 क्यों दे रहे हो? 80,000 और 11,000 91,500 इधर का टोटल आ गया। इधर का मुझे नहीं पता सही है कि नहीं, 51 61 71 77 87 89 90 90 90 91 91,500। एक बार और चेक कर लेना टोटल। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 23 कंप्लीट हुआ। बाले और याले वाला बेहतरीन क्वेश्चन है लोन समझने के लिए, एडजस्टमेंट समझने के लिए, सिंप्लिसिटी समझने के लिए, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। सीबीएसई में फॉर्म 8 मार्क्स का आएगा और आईएससी में आया तो 12 मार्क्स का आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब।